हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके सर जी आपके अपने चैनल सर जी के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सैलरी शीट कैसे बनाते हैं, यानी हाउ टू मेक ए सैलरी शीट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। याद रखें कि एक सैलरी शीट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। एक सैलरी शीट के अंदर जितने भी एडवांस्ड ऑप्शन होते हैं वो सारे के सारे यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा, और उसमें से जो ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए आप उन ऑप्शंस को छोड़ सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा सारे, ताकि ये आपको किसी भी वक्त काम आ सके। तो कुछ डेटा मैंने वक्त बचाने के लिए इंटर करके रखा है, और इसी तरीके से जहां पे वक्त बचाना होगा तो मैं कुछ डेटा साथ साथ इंटर करूंगा ताकि आपका वक्त बच सके। मैं तो अपनी तरफ से आपका वक्त बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो आप भी इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे सीखने के लिए कोशिश करें कि आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। और मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ नंबर हैं, कुछ डेटा है। सबसे पहले है एम्प्लॉय नंबर, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी हो सकता है, सीरियल नंबर भी। अगर आपके पास एम्प्लॉय का नंबर मौजूद नहीं है तो यहाँ पे सीरियल नंबर भी हो सकता है। दूसरा जो ऑप्शन है, जो दूसरा नंबर आता है वो है एम्प्लॉय नेम का, और जो आपके पास तीसरा ऑप्शन आता है वो आता है आपके पास डिजिग्नेशन का, और जो चौथा ऑप्शन आता है वो आपके पास आता है जी वर्किंग डेज का। तो ये हमारे पास ये सारे का सारा ये डेटा आ गया है। लेकिन आप देखें तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय नंबर है ये सारे का सारा नजर नहीं आ रहा। तो डेटा को सेल के अंदर फिट करना है तो आप इसी सेल के थोड़ा सा ऊपर जाएं जहाँ पे ए लिखा है। तो इसका जो ही इस सेल की जो इस आउटसाइड दिस सेल क्लिक करें, और जो ही इस सेल की शेप चेंज हो तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दें तो खुद बहुत ये डेटा एडजस्ट हो जाएगा। इस सेल के ऊपर भी जाके सेम यही काम करें, और यहाँ पे देखें एक सेल एक्स्ट्रा बन रहा है। तो अब यहाँ पे डिजिग्नेशन को मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। तो अब इसके ऊपर भी जाके मैं डबल क्लिक कर दूंगा। अब क्लिक तब होगा जब ये कर्सर यहां पे नजर नहीं आ रहा होगा। जब कर्सर आपको नजर आ रहा हो तो आप इस सेल से बाहर जाके क्लिक कीजिए और फिर वापस इस सेल के ऊपर आए और यहां पे डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पे जो है हमारे पास जो डेटा है वो आ रहा है। हमारे पास क्या चीज़ आ रही है जी, डिजिग्नेशन। हमें यहां पे क्या चीज़ चाहिए जी, वर्किंग डेज। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं वर्किंग डेज। तो यहां पे ये मैंने टाइप कर लिया। अब यहां पे कर्सर मौजूद है। तो अब यहां पे अगर मैंने टेक्स्ट के एडजस्टमेंट सेल के अंदर करनी है और ऊपर में अगर कर्सर को लेके जाऊंगा तो यहां पे देखें, यहां पे वो कर्सर की वो शेप नहीं आ रही जो हमें चाहिए। तो मैं इस सेल के बाहर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा इस सेल के ऊपर, और यहां पे जो ही मैं जाऊंगा और इसकी शेप जो है ये इस तरीके से चेंज होगी। तो यहां पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा और ये खुद बहुत एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो यहां पे ये जो वर्किंग डेज है ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसे मैं कर दूंगा डिलीट। तो इसे मैं करता हूं डिलीट। अब ये हमारे पास ये 5 चीज़ें आ गई हैं। अब इस क्या करना है जी, अब किसी भी चीज़ का अच्छा लगने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हमें क्या करना है, उसका फॉन्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका बैकग्राउंड कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से मैं इसके कलर को चेंज कर लूँगा। मेरी कलर्स की चॉइस तो इतनी अच्छी नहीं है, तो आपने अपनी चॉइस का जो कलर है वो यहाँ पर लगा देना है। तो ये मैंने कर लिया, और यहाँ से जाके मैंने अब फॉन्ट को चेंज करना है तो अच्छा नजर आता है। एरियल ब्लैक एक तगड़ा फॉन्ट है, एक बड़ा फॉन्ट है, तो इससे मैं एरियल ब्लैक यहाँ से कर देता हूँ। तो हमारे पास ये एक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे पेमेंट्स के सेक्शन पर, और सबसे जो ऊपर वाली टॉप वाली जो हेडिंग बनेगी वो होगा पेमेंट्स। तो यहाँ पे ये 4 सेल्स को बल्कि मैं कर लेता हूँ मर्ज, और मुझे अगर और भी चाहिए हुए तो मैं साथ में इसके मर्ज करता जाऊँगा, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। तो यहां पे से मर्ज एंड सेंटर में कर देता हूं, और यहां पे जाके मैं लिखता हूं जी पेमेंट्स। यहां पे मैं पेमेंट्स लिख लेता हूं, और उसके साथ अब मुझे कुछ और भी चेंजेस करनी है। वो चेंजेस क्या हैं कि अब जो है क्या करना है, मैंने यहां पे आके अब मुझे एक मैंने मेन हेडिंग बनाई है पेमेंट्स की, नीचे आके मैं एक और सब हेडिंग बनाऊंगा। वो हेडिंग बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन 3 सेल्स को, नीचे वाले 3 सेल्स को भी मर्ज एंड सेंटर करना पड़ेगा। और यहां पर मैं आके लिख लूंगा अलाउंसेस। अब अगर आपकी कंपनी या आपने जिस मकसद के लिए शीट बनानी है, अगर वहां पे अलाउंसेस दिए जाते हैं तो ठीक है, वरना आप इस अलाउंसेस के सेक्शन को ना डालें, आप इसमें कोई मसले की बात नहीं है। अब अलाउंस के अंदर कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं जी, अलाउंस के अंदर सबसे पहले नॉर्मली अलाउंस होता है कन्वेंस अलाउंस। कौन सा अलाउंस जी, कन्वेंस अलाउंस। तो दूसरा अलाउंस आमतौर पर होता है जी, दूसरा अलाउंस होता है कौन सा वाला जी, उसके बाद अलाउंस आता है हमारे पास हाउस रेंट। और उसके बाद हमारे पास नॉर्मली एक और, अब इसका जो आर है ये स्मॉल है, इसे मैं कैपिटल कर दूंगा। चीज़ को प्रोफेशनल दिखना चाहिए, ठीक है, किसी भी सूरत में। अब यहाँ से मैं टैब दबाऊंगा और दूसरे सेल में चला जाऊंगा, और यहाँ पे अब तीसरा मैं लिखूंगा जी मेडिकल अलाउंस। तो मेडिकल लिख लेता हूँ, अलाउंसेस तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। अगेन यहाँ पे हमें टैक्स का इशू आ रहा है, इसी सेम सेल के ऊपर मैं जाऊंगा और यहाँ से मैंने क्या कर देना है, लेकिन अब कर्सर के अंदर बाहर क्लिक करूंगा, ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो टैक्स बहुत एडजस्ट हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी मैं करूंगा और सेम यहाँ पे भी आके मैं कर दूंगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैंने सेंटर करना है, ठीक है। तो
यहाँ पे आ गई। अब जो है अलाउंसेस आ गए हैं, उसके बाद यहाँ पे भी अब ये जो 3 सेल्स हैं, ये आप देखें यहाँ पे ये 3 सेल्स कवर हो रहे हैं, और इसके मुकाबले में ये जो स्टार्ट वाले हैं एम्प्लॉय नेम वाले, यहाँ पे भी जाके मुझे 3 सेल्स करने पड़ेंगे ताकि चीज़ें एक ही पैटर्न में नजर आएं। तो यहाँ से मैं 3 सेल्स को करता हूँ सिलेक्ट और मर्ज एंड सेंटर, उसके बाद अगेन मैं करता हूँ सिलेक्ट मर्ज एंड सेंटर, 3 सेल्स को करता हूँ सिलेक्ट मर्ज एंड सेंटर, 3 सेल्स को अगेन करता हूँ सिलेक्ट और मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ से इस सारे सेल को अब मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर जाके मैं इसे कर लेता हूँ सेंटर। तो यहाँ पे अब ये चीज़ बन के सामने आ चुकी है। अब जी उसके बाद हमारे पास ये पेमेंट्स का एक सेक्शन बन चुका है, ठीक है। उसके नीचे हमने एक सेक्शन बनाया है, किसका, अलाउंसेस का सेक्शन बनाया है। अब जो मैं नेक्स्ट सेक्शन बनाऊंगा वो सेक्शन है ओवर टाइम या एक्स्ट्रा टाइम का। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, ये सेक्शन जो है ये पेमेंट्स के सेक्शन का एक सब सेक्शन होगा, उसी का एक छोटा सेक्शन होगा। तो इसमें मैं 3 बना लेता हूं जी, 3 सेल्स को मर्ज कर लेता हूं, मर्ज एंड सेंटर्स, और यहां पे मैं लिख लेता हूं एक्स्ट्रा टाइम। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, मैं यहां पे जो शीट बना रहा हूं ये जो शीट है ये एक स्कूल के लिए है। तो आप ये किसी फैक्ट्री के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना सकते हैं और आप इसकी कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा टाइम हेडिंग दी है तो आप ओवर टाइम हेडिंग दे सकते हैं। तो अब एक स्कूल के अंदर एक क्लास टीचर क्या एक्स्ट्रा काम करता है जी, वो एडजस्टमेंट लगाता है, एक्स्ट्रा पीरियड लगाता है, एक्स्ट्रा क्लास लगाता है, एडजस्टमेंट लगाता है। तो इसका मैं नाम रख लूंगा एडजस्टमेंट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट में क्या करूंगा, नेक्स्ट टैब में जाके यहां पे मैं एक्स्ट्रा डेज क्या चीज़ है, याद रखें। अगर एक जो टीचर है वो एक स्कूल के अंदर अगर 6 क्लासेस लगाता है, तो अगर वो एडजस्टमेंट्स लगाता है, एक्स्ट्रा पीरियड लगाता है, अगर एक टीचर नहीं आया तो उसकी जगह वो अगर पीरियड्स लगाता है तो फिर क्या बनते हैं, अगर उसके 6 पीरियड्स पूरे हो जाते हैं तो उसका 1 डे बन जाएगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे एक और मुझे खाना बनाना पड़ेगा, वो होगा एक्स्ट्रा डे सैलरी। तो ये हो गया। तो ये हमारे पास 3 बन गए। अगेन मसला क्या आ रहा है कि यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो ठीक नहीं बैठ रही सेल के अंदर, तो यहाँ पे मैं सेल के बाहर क्लिक करूँगा और उन सेल के ऊपर जाके मैं डबल क्लिक करता जाऊँगा, तो ये खुद बहुत जो है ये टेक्स्ट एडजस्ट होती जाएगी। अब मुझे क्या करना है, अब एक और सेक्शन आ गया था पेमेंट्स के अंदर, तो मैं अब पेमेंट्स को मज़ीद जो है इसमें सेल्स को इकट्ठा करके मर्ज कर लूँगा। तो मैं अब इसे मर्ज कर लेता हूँ, तो अब हमारे पास ये कुछ सेक्शन बनता जा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आते हैं पेमेंट्स के अंदर, और क्या हो सकता है, पेमेंट के अंदर हो सकता है जी अब ग्रॉस सैलरी का सेक्शन। तो यहाँ पे अब मैंने जो सेक्शन बनाना है वो किसका होगा, वो होगा ग्रॉस सैलरी का। और यहाँ पे मैं इन 2 सेल्स को कर लेता हूँ मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ जी, ग्रॉस सैलरी। अब इसी सेल के अंदर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं Alt प्लस एंटर प्रेस करूंगा। क्या मैं प्रेस करूंगा, Alt प्लस एंटर। तो इसी के अंदर सेम सेल के अंदर मैं नीचे चला जाऊंगा और यहां पे मैं लिख लूंगा ग्रॉस सैलरी। तो ये अब नेक्स्ट में चला जाता हूं तो यहां पे देखें ग्रॉस सैलरी का ऑप्शन आ गया है। अब मैंने क्या करना है, इसके कलर को जो है वो थोड़ा सा मैं कर लूंगा चेंज, ताकि जो है ये थोड़ा डिफरेंट लगे और अच्छा लगे। और उसके साथ ये जो इसके सब सेक्शंस हैं उनके कलर्स को भी मैं थोड़ा सा डिफरेंट रख दूंगा, ताकि हर सेक्शन जो है वो दूसरे सेक्शन से अलग नज़र आए। तो ये सेक्शंस के एतबार से मैंने इसे कलर भी कर दिया है ताकि जो हर चीज़ है वो डिफरेंटली नज़र आए। तो इसका भी मैं कलर कर लूँगा चेंज। उसके बाद पेमेंट्स में मुझे मज़ीद आगे जाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे मर्ज एंड सेंटर करना पड़ेगा अगेन। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो अब यहाँ तक हम लोग इसमें पहुँच चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट सेक्शन बनेगा वो सेक्शन होगा डिडक्शंस का। तो डिडक्शंस के लिए मैं तकरीबन कर लेता हूँ जी 4 जो हैं 4 कॉलम्स को मैं एक मर्ज कर लेता हूँ, मर्ज एंड सेंटर। तो मैंने 4 कॉलम्स को यहाँ पे कर लिया है मर्ज। अब डिडक्शन के अंदर क्या हो सकता है जी, डिडक्शन के अंदर जो है सबसे पहले जो है अक्सर मतलब ये हो सकता है कि एक बंदा एडवांस सैलरी ले सकता है, तो उसके हिसाब से यहाँ से मैं कर लूँगा 2 सेल्स को मैं करता हूँ मर्ज और यहाँ पे मैं लिख लूँगा एडवांस्ड सैलरी। एक बंदे ने एडवांस सैलरी ली है तो वो यहाँ से वो क्या हो जाएगी, वो एडवांस सैलरी यहाँ से कट जाएगी। तो एडवांस सैलरी। तो इसी सेम सेल के अंदर दूसरी लाइन में जाना है तो Alt प्लस एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे हो जाएगा, मैं लिख लूँगा सैलरी। तो एडवांस सैलरी आ गई यहाँ पे और मैं टैब दबा के नेक्स्ट में चला जाऊँगा। और यहाँ पे मुझे डिडक्शंस के अंदर मजीद क्या हो सकता है, कुछ फंड्स होते हैं।
जैसे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स उनका जीपी फंड होता है, ईओआईबी फंड होता है, तो मुख्तलिफ किस्म के फंड्स होते हैं। अगर आप वो लोग वो फंड्स देते हैं, उनका आप जो भी नाम रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो वक्ती मैं इनके कुछ खुद से नाम रख लूँगा। तो अब इसके ऊपर जो हेडिंग देनी थी सबसे टॉप पे, तो ये हेडिंग किसकी थी? डिडक्शंस की। तो मैं यहाँ पे डिडक्शन की हेडिंग दे दूंगा, डिडक्शंस की। तो अब इसके कलर को भी मैं कर लूँगा चेंज, आउटसाइड में करूँगा क्लिक, और यहाँ पे जाके मैं इसके कलर को कुछ चेंज करता जाऊँगा। तो यहाँ से इसके कलर को मैंने कर दिया है चेंज। और मज़ीद यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, दो सेल्स को मैं करता हूँ मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे भी मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे भी मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद मैंने आपसे कहा यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फंड्स हो सकते हैं। अब ये जो फंड्स हैं ये एम्प्लॉय से काटे जाते हैं और बाद में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जो है अपने कुछ पैसे कटवाएगा, और होता ही है कि जब उसकी जॉब खत्म हो जाती है तो उसे कुछ पेंशन की शक्ल में कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो ये वो वाले फंड है, मुख्तलिफ नाम हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसे फंड ही लिख लेता हूँ, सबको फंड 1 लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं। फिर दूसरे पे जाके मैं फंड 2 लिख लेता हूँ, और तीसरी पे जाके मैं इसे फंड 3 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब अगेन आप जिस मकसद के लिए बना रहे हैं वहाँ पे ये डिडक्शंस की पॉलिसी फंड्स के मुताबिक है तो ठीक है। अगर नहीं है तो आपको ये अगर कोई और नाम है तो यहाँ पे आपने फंड की जगह वो उसके नाम चेंज कर लेने हैं। जीपी फंड, सीपी फंड, ईओआईबी फंड, जो भी नाम है आप उसे उस एतबार से उनके नाम यहाँ से चेंज कर लें। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, इन कॉलम्स को सिरे से नहीं बनाना, इन कॉलम्स को आपने छोड़ देना है। उसके बाद ये डिडक्शन का भी हो गया। उसके बाद हमारे पास टोटल डिडक्शन का, इसी के अंदर ये जो डिडक्शन है उसके बाद हमारे पास एक और हमें बनाना पड़ेगा। क्या चीज़ जी? हमें यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो एक मैं बना लूँगा जी टोटल डिडक्शन, टोटल, और इसी क्या लिख लूँगा जी, डिडक्शन। तो मैंने इसी में रहना है, सेम सेल में रहते हुए नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो Alt प्लस एंटर, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा डिडक्शन। तो ये हमारे पास आ गया। मैं दूसरा स्टेप दबा के नेक्स्ट उसमें जाऊंगा तो ये हमारे पास ये बन गई जी टोटल डिडक्शन। और ऊपर वाले को मैं थोड़ा मजीद खींच के इसे मर्ज एंड सेंटर करूंगा। एक बार फिर मर्ज एंड सेंटर 2 दफ़ा आपको करना पड़ेगा। डिडक्शन हो गई है, और यहाँ पे जाके मैं इन तमाम के कलर्स को भी कर लूँगा चेंज। तो ये आप देख सकते हैं इंतहाई प्यारी सी शीट बन रही है। हर सेक्शन डिफरेंट कलर्स के साथ है। सबसे पहले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, फिर उसकी पेमेंट्स हैं। पेमेंट्स के अंदर हमने जो है 3 मेन सेक्शंस बनाए हैं, और 3 मेन सेक्शंस के अंदर भी हमने 3-3, 4-4 मजीद सेक्शंस बनाए हैं। फिर हम गए हैं डिडक्शन पे, और डिडक्शंस के अंदर भी हमने क्या किया है जी, मजीद कुछ सेक्शन बनाए हैं। और लास्ट में हमने क्या कर लेना है, लास्ट में हम 3 सेल्स को, ये जो 3 सेल्स हैं इकट्ठा कर लेंगे, और जो असल मकसद है जिसके लिए हमने ये मेहनत की है कि नेट सैलरी जो है, नेट सैलरी के लिए यहाँ पे मैंने एक पोर्शन क्या कर देना है, बना देना है। अगेन मर्ज एंड सेंटर कर लूँगा, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा जी नेट सैलरी। तो अगेन Alt एंटर, नेक्स्ट में चला जाऊँगा, और यहाँ पे हो जाएगा सैलरी। तो टैब से नेक्स्ट में चला जाऊंगा। यहाँ पे अब क्या करना है मैंने जी, इस टेक्स्ट को मैंने करना है सेंटर में, और इसका भी मैं कलर कर दूंगा कुछ चेंज। तो ये जो है इसे मैं रेड कर लूँ, तो ये मेरे पास चीज़ ये यहाँ पे ये कलर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक जो शीट का स्ट्रक्चर था, जो सबसे मुश्किल काम था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस शीट के अंदर खुद से कुछ डेटा डाल देता हूँ और वीडियो को पास कर लेता हूं ताकि आपका टाइम बचे, और फिर बाद में आके हम इस शीट पे जो फार्मूले वगैरह हमने लगाने हैं तो वो फार्मूले हम लोग क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। तो आप कीजिए थोड़ा सा वेट। अब आप देख सकते हैं मैंने कुछ डेटा डाल दिया है आपका वक्त बचाने के लिए, और इस वीडियो को मजीद आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर मुझसे एक चीज़ रह गई थी, वो थी बेसिक सैलरी, जो कि बहुत ही अहम चीज़ है। सारा डेटा उसी के मुताबिक बनना है। तो ये बेसिक सैलरी मैंने इंसर्ट कर दी है। अगर आपसे भी कोई कॉलम वगैरह रह जाता है और आप उसे बाद में इंसर्ट करते हैं तो कैसे इंसर्ट करेंगे, आपने अगर आपका कर्सर काम कर रहा है तो आउटसाइड, ठीक है, किसी भी सेल पे आप क्लिक कर देंगे, और जहाँ पे आपने इंसर्ट करना है उसके टॉप पे जाके आपने देखना है ये साइन प्लस से चेंज हो जाए, इस किस्म का साइन बन जाए, और यहाँ पे आपने राइट क्लिक कर देना है, और राइट क्लिक के बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप ऐसे, अगर आपसे कोई कॉलम रह गया है तो आप उस कॉलम को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो पेमेंट्स के अंदर जो पहला सेक्शन है अलाउंसेस का, अलाउंसेस के अंदर पहला है कन्वेंस अलाउंस का। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस में कहता हूँ जी जो बेसिक सैलरी का 5% है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैं 5% लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे इक्वल 5% मतलब 100 में से 5। तो क्या करना है, 5 डिवाइडेड बाय 100। अब मल्टीप्लाई मैंने किससे करना है जी, मल्टीप्लाई में कर लूँगा जी। किससे मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में कर लूँगा किससे, बेसिक सैलरी के साथ। बेसिक सैलरी का कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो इसके साथ इसके ऊपर मैं कर लूँगा क्लिक और कर दूँगा एंटर को प्रेस। तो हमारे पास ये कन्वेंस अलाउंस आ गए। तो यहाँ से जो ही प्लस का साइन हो जाए नीचे की तरफ मैं खींचता हूँ,
तो ये मेरे पास सारी की सारी जो है कन्वेंस अलाउंस आ गया है। अब हाउस रेंट है, मैं कहता हूँ ये बनता है जी 8%। तो हमेशा कोई भी फार्मूला इक्वल से स्टार्ट होगा। अब मैं लिखूंगा 8 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय में क्या कर लूँगा जी, अगेन बेसिक सैलरी। तो यहाँ से एंटर प्रेस कर लूँगा और मेरे पास आ जाएगा रिजल्ट और यहाँ से मैं से नीचे तक खींच लूँगा। उसके बाद मेडिकल अलाउंस मेरे पास आता है जी, ठीक है। मेडिकल अलाउंस मेरे पास, इसे मैं कहता हूँ ये है जी 5% ही मैं कह देता हूँ, ठीक है। अपनी बात चाहिए मैं जैसे जितना मेडिकल अलाउंस दूँ तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ से मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किससे, अगेन बेसिक सैलरी से। तो मैं यहाँ से कर लूँगा इंटर। तो यहाँ से सॉरी मैंने इक्वल नहीं डाला था, तो यहाँ से मैं इसे कर लूँगा इक्वल और यहाँ से मैं अब कर लेता हूँ बेसिक सैलरी, इंटर प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसे नीचे की तरफ खींच देता हूँ। तो ये अब यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट्स थी, 10 एक्स्ट्रा क्लासेस एक बंदे ने ली हैं, ठीक है। और वो एक दिन में क्या करता है जी, तो यहाँ पे मैं फार्मूला ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो मैं आपको दोबारा यहाँ पे लगा के बता देता हूँ, ठीक है। एक बंदे ने एक्स्ट्रा क्लासेस ली हैं 10, एक दिन में नॉर्मली वो बंदा 6 क्लासेस लेता है। तो अब एक्स्ट्रा डे जो उसका बन गया है वो कितना बन गया है जी 1.6। तो यहाँ पे मैं फार्मूले को दोबारा आपको बता दूंगा, फार्मूले को मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि कैसे, ठीक है। तो अब जो है कैसे होता है जी, यहाँ पे मैं इक्वल लगा दूंगा, ठीक है। अब एक दिन में कितनी क्लासेस हैं 6, तो मैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 6 कर लूंगा और उसके बाद एक दिन में 6 क्लासेस हैं तो ये एक को जब मैं 6 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये एक दिन का हिसाब आ जाएगा। और अब उस बंदे ने कितने लगाए हैं एक्स्ट्रा क्लासेस, तो वो बनती हैं 10। तो अब इससे में 10 कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस कॉलम में तो मैं इस पर क्लिक कर लूंगा तो अब ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसने समझें तकरीबन 1.25 दिन का एक्स्ट्रा काम इस बंदे ने कर दिया है। अब इसकी हमने सैलरी बनानी है, तो सैलरी कैसे बनाई जाएगी एक्स्ट्रा सैलरी, तो पहले मुझे एक दिन की सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो एक दिन की सैलरी कैसे आएगी, मैं इक्वल लगाऊंगा और सबसे पहले यहाँ पे बेसिक सैलरी जो उस पर जाके क्लिक करूंगा और महीने में 30 दिन होते हैं तो मैं 30 पे कर दूंगा डिवाइड। तो ये मेरे पास अब एक दिन की सैलरी आ चुकी है। अब इस सैलरी को जितने डेज बनते हैं, जितने इस बंदे ने एक्स्ट्रा डेज बनाए हैं उसके साथ में मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो वो डेज कौन से बनते हैं, वो इस कॉलम में है एक्स्ट्रा डेज, वो है 1.66। तो यहाँ पे से मैं कर दूंगा क्लिक और यहाँ से मारूंगा मैं एंटर। तो ये इसे मैं नीचे की तरफ खींच लूंगा, ठीक है। यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हैं, तो एडजस्टमेंट्स को मैं यहाँ से जल्दी फिल करने के लिए सीधा नीचे सेम इसी तरह लेके जाता हूँ, ठीक है। और चलें इसे मैं कर लेता हूँ सीरीज़ में फिल कर लेता हूँ, सीरीज़ में फिल मैंने कर दिया है। और अब ये जो फार्मूला है इसे मैं नीचे सीधा सीधा अप्लाई कर लूँगा सारे के ऊपर और इस फार्मूले को भी मैं कर लूँगा अप्लाई सारे के ऊपर। तो ये मैंने इस फार्मूले को कर दिया है अप्लाई। अब मेरे पास जो है वो ग्रॉस सैलरी कितनी बन जाएगी, तो अब इस चीज़ को मैंने देखना है। तो ग्रॉस सैलरी के अंदर पेमेंट जो मैंने करनी है ग्रॉस सैलरी के अंदर, उसमें क्या आ जाएगा, उसमें कन्वेंस अलाउंस भी आ गया हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद जो हाउस रेंट भी आ गया है और मेडिकल भी हमारे पास आ गया है। तो इन सबको मैं किस में ऐड करूंगा, ग्रॉस सैलरी के अंदर जाके मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल, तो ये हमारे पास पहला वाला आ गया, उसके बाद मैं लिखूंगा प्लस, उसके बाद दूसरा वाला आ गया, उसके बाद अगेन लिखूंगा प्लस, तो उसके बाद मेरे पास तीसरा वाला आ गया। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डे की जो सैलरी है वो कहाँ पे लिखी हुई है मैंने, तो वो फाइनल सैलरी यहाँ पे बनती है। तो इससे भी कर लूंगा मैं क्लिक और मार दूंगा एंटर। तो यहाँ पे मेरे पास आ गई है जी कौन सी सैलरी, मेरे पास उसके बाद आ गई है ग्रॉस सैलरी। तो ये मेरे पास ग्रॉस सैलरी बन के आ गई है। अच्छा, ग्रॉस सैलरी के अंदर यहाँ पे फार्मूले पे मैं दोबारा जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऐड नहीं की है, ठीक है। वो चीज़ क्या है, यहाँ पे बेसिक सैलरी को मैंने ऐड नहीं किया है, तो बेसिक सैलरी को प्लस करूँगा मैं यहाँ पे और ये जो बेसिक सैलरी है उसे यहाँ पे मैं कर दूंगा ऐड। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा एंटर, तो ये सारी की सैलरी बन के आ गई है। उसके बाद डिडक्शंस पे आते हैं। अगर किसी बंदे ने जो है एडवांस सैलरी ली है या एडवांस कुछ पैसे लिए हैं तो वो हमने करने हैं डिडक्ट। तो ये कुछ हैं, ठीक है, ये सैलरी है, उसके बाद कुछ फंड कट रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने टोटल डिडक्शन निकालनी है। तो ये सारे फंड्स टोटल डिडक्शन यहाँ पे मैंने निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल एक ही रेंज में चल रहे हैं, तो हमारे पास बहुत ही आसान बात है कि हम क्या कर सकते हैं, सम का फार्मूला लगा सकते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, पहली वैल्यू देंगे, एक साथ में सारी वैल्यूज हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी। तो यहाँ पे मैं रेंज लगा सकता हूँ। यहाँ पे क्या रेंज में कैसे शो करूँगा, फुल कॉलम से शो करूँगा, ठीक है। ये फुल कॉलम में लगा लेता हूँ और उसके बाद में क्या फुल कॉलम लगाने के बाद जो लास्ट कॉलम है उस पर जाके क्लिक करूँगा और फिर मैं ब्रैकेट को करूँगा क्लोज और एंटर। तो मेरे पास ये टोटल डिडक्शन बन गई है। अब जो है, अब उस बंदे को ये हमारे पास टोटल डिडक्शंस भी आ गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें अहम आती हैं वो हमारे पास आ रही है टोटल डिडक्शन और यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस सैलरी। अब होगा क्या कि ग्रॉस सैलरी में से टोटल हम लोग डिडक्शन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेट सैलरी। तो क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला शुरू करना है, तो इक्वल, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए ग्रॉस सैलरी और उसमें से मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा कौन सी को, टोटल डिडक्शन को। तो उसके बाद मैं प्रेस करूँगा एंटर। तो ये हमारे पास आ गई है जी नेट सैलरी।
तो ये हमारे पास नेट सैलरी आ गई। तो ये सारी की सारी शीट जो कि बन के आपके सामने आ गई है। क्या हुआ था इसमें, हमारे पास स्टार्ट में बेसिक रिकॉर्ड था, उसके बाद हमारे पास आ गए थे अलाउंसेस, उसके बाद दूसरा बड़ा सेक्शन आ रहा था, वो था पेमेंट्स का। पेमेंट्स के सेक्शन के अंदर 3 सेक्शन थे अलाउंस का, अलाउंस के अंदर 3 सेक्शन थे, एक्स्ट्रा टाइम के अंदर 3 सेक्शन थे, उसके बाद ग्रॉस सैलरी थी और उसके बाद डिडक्शन था। इसमें से जो चीज़ आपको चाहिए आप डालें, जो आपको नहीं चाहिए वो आप बेशक ना डालें। उसके बाद हमारे पास आ गई नेट सैलरी, और यहाँ पे जो 2 लाइंस मैंने छोड़ी थी, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऊपर मंथ वगैरह लिख सकते हैं, मंथ लिख सकते हैं, मंथ, ईयर, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कंपनी का नाम लिख सकते हैं। तो ये 2-3 लाइंस पे आप लोग अब खुद टेबल को मर्ज करके वो सारे का सारा काम आप लोग अब खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो नीचे वाली जो हमारे पास सारा जो रेंज आ रही है वाज़े तौर पे नजर नहीं आ रही है, इसे अगर हमने वाज़े करना है तो यहां से इस रेंज को कर लें सिलेक्ट, तो जहां तक आपका डेटा बनता है वहां तक इसे लेके जाएं माउस के साथ। तो ये अब इसको यहां पे आप जाएं, यहां पे जाके बॉर्डर्स पे, बॉर्डर्स के बॉटम बॉर्डर के ऑप्शन पे, और यहां पे आप कर लें थिक आउटसाइड बॉर्डर्स, तो यहां पे आप कर लें क्लिक। तो इसको एट द सेम टाइम आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, वो आप तक है, तो यहां से आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं और एक एक सेक्शन को आप अलग कलर भी दे सकते हैं। तो बॉर्डर तो ये तकरीबन यहाँ पे हमारे पास बन के वाजे हो गया है। तो यहाँ से इसके आप हर सेक्शन को अलग कलर दे दें, उसी के एतबार से तो आप अलग कलर भी दे सकते हैं। तो ये सारे का सारा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब नहीं करना तो भाइयों एटलीस्ट मेरा हक बनता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड